हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आर इक्वल। अच्छा, इसके रूट्स इक्वल है तो प्रूव करना है कि 2a इक्वल टू में b प्लस सी होगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ देखिए इक्वेशन दिया है a माइनस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का b माइनस सी इंटू एक्स और प्लस का c माइनस ए इक्वल टू में 0। तो ये कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल सी से हमें इनके कोफिशिएंट को डिनोट करना होगा। क्यों? क्योंकि पहले से इसमें ए बी सी स्मॉल लेटर में, तो ए का वैल्यू हो जाएगा ए माइनस बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का वैल्यू हो जाएगा बी माइनस सी एक्स का कोफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर का, ये एक्स का, और यहाँ कॉन्स्टेंट जो हो जाएगा उसे सी से डिनोट कर देते हैं जो कि होगा सी माइनस ए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। यहाँ पे इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स। तो जब यहाँ इक्वल रूट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाएगा 0 के। तो b का वैल्यू क्या है, b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ b का वैल्यू b माइनस सी है माइनस 4, a का वैल्यू है a माइनस बी एंड c का वैल्यू है c माइनस ए। समझ में आ रहा ना? ये a b c मैंने कैपिटल लेटर से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि इसमें पहले से ऑलरेडी a b c था और कोई मतलब नहीं है उसका। चलिए इसका स्क्वायर देखिए, b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में b इंटू में c प्लस का c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई करे क्या, ए सी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी सी और प्लस का यहाँ ए बी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस का सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऑफ 4ac प्लस का 4a स्क्वायर, ठीक है, और फिर हो जाएगा यहाँ प्लस का 4bc और यहाँ माइनस का 4ab इक्वल टू में 0। तो देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर है, इसको पहले लिखते हैं, प्लस का b स्क्वायर और फिर प्लस का c स्क्वायर। फिर देखो यहाँ ab वाला कौन है, ये वाला टर्म है, तो माइनस में 4ab। अच्छा, bc वाला यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों ऐड होकर प्लस का 2bc आ जाएगा और माइनस का 4ac इक्वल टू में 0। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस कहाँ पे है, तो यहाँ देखो a वाले टर्म के कारण यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ भी देखो। तो एक काम करते हैं, 4a स्क्वायर को माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में माइनस 2a और इंटू में b, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर प्लस में 2 इंटू में b इंटू में c और प्लस में 2 इंटू में c और इंटू में a के प्लस पे माइनस 2a है। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म पे ये हो रहा है। तो ये किसके इक्वल होगा, तो a प्लस b और प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 है। तो ये 0 उधर जाएगा, रूट में 0 हो जाएगा, तो माइनस 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू में 0। स्क्वायर जाएगा, रूट लगा, 0 का रूट 0 होता है, तो ये माइनस 2a को उधर देते तो प्लस का 2a हो जाएगा। तो प्लस का 2a किसके इक्वल हो जाएगा, b प्लस c के। यही ना हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन है 10 नंबर, इफ माइनस 5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2px माइनस 15 इक्वल टू 0। अच्छा, माइनस 5 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसके इक्वल रूट्स है और माइनस 5 इसका रूट है। तो पहले देखते हैं हमारे पास क्या कर रहा है कि माइनस 5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस का 2px माइनस 15 इक्वल टू में 0। इसके ये रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू में माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2p इंटू में माइनस ऑफ 5 माइनस 15 इक्वल टू में 0। यहाँ देखो माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 25 टू जा 50 और माइनस ऑफ 10p और माइनस 15 इक्वल टू में 0। तो माइनस ऑफ 10p और प्लस का 35 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी माइनस का 10p इक्वल टू में माइनस ऑफ 35, माइनस माइनस हटा देते हैं तो p का वैल्यू आ जाएगा 35 बाई में 10। तो 5 टू जा 10 और 5 7 है 35, तो 7/2 यहाँ पर p का वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके यहाँ पे इक्वल रूट्स हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अच्छा, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, p का वैल्यू इसमें रख के 7/2
इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस के इक्वल टू 0, या फिर इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 7/2 एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स है। तो जब इसके इक्वल रूट्स है तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो ए हो जाएगा 7/2, बी हो जाएगा 7/2 एंड सी हो जाएगा के। तो इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, यानी हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 7/2 इंटू में के इक्वल टू 0, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो यहाँ से हो जाएगा 49 में 4 और माइनस का 14 के इक्वल टू में 0। तो माइनस 14 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 49/4। तो के का वैल्यू ये माइनस में हटा देते, के का वैल्यू होगा 49 में 4 इंटू में 14, 7 2 जा और ये 7 7 जा, तो के का वैल्यू आ जाएगा 7 और बाई में 4 2 जा 8। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फॉर व्हाट द वैल्यू फॉर द फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अच्छा, इसके रियल रूट्स हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का के। यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट आपका बी हो जाएगा एंड द कांस्टेंट सी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स होते हैं तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर भी होता है, यानी माइनस का 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 100 और माइनस का 8 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 8 के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8k इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी k का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 100 बाई में 8, 4 2 जा 8 और ये 25। यहाँ से k का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 25/2 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए 11 का 2, k का वैल्यू फाइंड करना है जबकि इसके रियल रूट्स दिए गए हैं। दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, एक्स का कोफिशिएंट आपका माइनस ऑफ 6 है और कांस्टेंट जो है आपका माइनस ऑफ 2 है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो रियल रूट्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कब रियल रूट्स होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब। तो आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में के इंटू में माइनस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 36 और प्लस का 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 36, यानी हो जाएगा यहाँ पर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 36 बाई में 8, 4 2 जा 8 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा जी, कितना हो जाएगा जी, ऊपर आ जाएगा 4 से काट रहे हैं ना 9 टाइम्स में। तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 9/2। समझ गए। चलिए 11 का थर्ड नंबर देखिए, इसके रियल रूट्स हैं तो k का वैल्यू निकालना है। दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है, x का कोफिशिएंट आपका 4 है एंड कांस्टेंट आपका 1 है। तो हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स कहेगा तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू में 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डैट मीन 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4k इज लेस देन इक्वल टू 16, यानी k का वैल्यू 16/4 से लेस देन और इक्वल होगा, 4 4 जा 16, यानी k का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 11 का 4 नंबर, k के किस वैल्यू के लिए इसके रियल रूट होंगे। दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है, x का कोफिशिएंट माइनस 2√5 है एंड द कांस्टेंट आपका 4 है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो जब इसके रियल रूट्स की बात कर रहा है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2√5 का स्क्वायर माइनस 4 a के प्लेस पे k और c के प्लेस पे 4
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और √5 का स्क्वायर 5, 5 4 जा 20 हो जाएगा। -16k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16k हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16k इज लेस देन इक्वल टू 20, k इज लेस देन इक्वल टू 20/16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो k इज लेस देन इक्वल टू 5/4 आंसर हो जाएगा। देखते हैं 11 का 5 नंबर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के k के किस वैल्यू के लिए इसके रियल रूट्स होंगे। इक्वेशन दिया है x² इंटू में k इंटू में 4x प्लस का k -1 और प्लस का 2। थोड़ा इसको ठीक करते हैं क्योंकि तो वेरिएबल कॉन्स्टेंट साथ में आ जा रहे हैं। x का स्क्वायर प्लस 4kx प्लस का k² माइनस k प्लस का 2, यानी अब देखो ये x² है प्लस 4kx, x वाला टर्म है, ये सब कांस्टेंट है, k² माइनस k और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a हो जाएगा आपका 1 x² का कोफिशिएंट, b हो जाएगा आपका x का कोफिशिएंट 4k एंड c हो जाएगा आपका k² माइनस का k और प्लस का 2। यही ना हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा यहाँ पर 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे 1 और c के प्लेस पर k² माइनस k प्लस का 2 इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 16k² और माइनस यहाँ क्या आएगा 4k² माइनस माइनस प्लस का 4k और माइनस प्लस माइनस -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12k² प्लस का 4k माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ चाहो तो कॉमन कर सकते हो कितना, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 और 4k आ जाएगा और माइनस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, यानी कि 3k² प्लस का k माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, फैक्टर करेंगे तो 3k² प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी 3k और माइनस का 2k माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3k कॉमन होगा k प्लस का 1 बचेगा, माइनस 2 कॉमन होगा k प्लस 1 बचेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, 3k माइनस 2 इक्वल टू में 0 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर कब होगा, जब k प्लस 1 0 से ग्रेटर हो और 0 के इक्वल हो, है ना। और दूसरा 3k माइनस 2 भी 0 से ग्रेटर और इक्वल हो, या 0 से ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर कब होगा, जब दोनों निगेटिव होगा तब भी, ये भी हो सकता है। या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों निगेटिव, तभी ना मल्टीप्लाई होगा तो 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से k का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा, और यहाँ 3k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी k का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगा 2/3 से। यहाँ k का वैल्यू लेस देन और इक्वल होगा -1 से, ये दो आंसर हो सकता है और में। और यहाँ 3k इज लेस देन 2 यानी कि और इक्वल भी, यानी कि k का वैल्यू इक्वल और लेस देन होगा 2/3 से। ठीक है, तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन रखेंगे, -1 से ग्रेटर और यहाँ 2/3 से ग्रेटर, तो देयरफॉर यहाँ k का वैल्यू ग्रेटर होगा -1 से, और यहाँ -1 से लेस देन। अब देखो इनसे क्या कंक्लूजन निकला समझो, यहाँ नंबर लाइन पे -1 इधर होगा और 2/3 का इधर होगा, तो क्या रहा कि -1 से ग्रेटर तो इधर के तरफ और इक्वल भी, और 2/3 से ग्रेटर तो इधर के तरफ, तो दोनों में कॉमन, अच्छा कॉमन वैल्यू ले लो, तो x का वैल्यू यहाँ ग्रेटर लेना है 2/3 से, सिर्फ 2/3 से ग्रेटर। यहाँ देखो -1 से लेस देन और इक्वल भी, और यहाँ 2/3 से लेस देन और इक्वल, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो k का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, तो यही दोनों आंसर हो सकते। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स इफ AD नॉट इक्वल टू BC। अगर AD BC के इक्वल नहीं हो तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। इक्वेशन देखिए क्या दिया, a² प्लस b² इंटू x² प्लस 2 इंटू b, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ, AC प्लस का BD इंटू x और प्लस का C² D² इक्वल टू में 0।
तो यहाँ देखो a हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि देखो इसमें a भी पहले से यूज किया है तो मैंने कैपिटल लेटर्स ले लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू में ए सी प्लस का बी डी, एंड c का वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। इसके क्या कह रहा है कि नो रियल रूट्स, इसके नो रियल रूट्स हैं। इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स नहीं है, यानी इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, निगेटिव में आएगा तभी ना रियल रूट्स नहीं। तो b का वैल्यू देखो 2 इंटू में ac प्लस का बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 a का प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c का वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन 0। चलिए आगे देखिए, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी इंटू में बी डी और प्लस में बी डी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू में यहाँ मल्टीप्लाई करें क्या, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इक्वल इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 4 टू जाए 8 ए बी सी डी आ जाएगा इसमें, प्लस का 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज लेस देन 0। इसमें देखो 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर कटेगा, 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस माइनस में है कट जाएगा। बाकी जो बच गया उसको देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे इन सबको उधर लेके चल जाते हैं। तो 0 इज लेस देन 4a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का है तो इधर आके माइनस करना होगा, माइनस का 8a बी सी डी, यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो बच जाएगा आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2a बी सी डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको ऐसे पलट के मैंने लिख दिया, 4 जगह डिवाइड में बच जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी सी डी इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो फॉर्मूले पे दिख रहा है, यह ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 0 स्क्वायर का ए स्क्वायर जाएगा रूट में, यानी कि ए डी माइनस बी डी बी सी इज ग्रेटर देन 0, 0 का रूट 0 हो जाएगा, यानी कि ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं कि ए डी इक्वल नहीं होगा बी सी के, है ना, बात को समझे ना, ग्रेटर है इसका मतलब इक्वल नहीं है, समझे, ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया।